2100 के अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेता हूँ 2100। तो 2100 को ऐसे लिख लेते हैं 21 गुणित 100, ये हो जाएगा। तो 21 का खंड कर देता हूँ, 3 गुणित 7 हो जाएगा। और 100 को लिख लेता हूँ 10 गुणित 10, ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ बचेगा बच्चों 3 गुणित 7, 10 को भी तोड़ दो, 5 दूनी 10 गुणित इस 10 को भी तोड़ देंगे, 5 दूना 10। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आए बच्चों, 2 कितनी बार है, 1 2, 2 2 बार है, गुणते 5 कितनी बार है, 1 2, 5 2 बार है, गुणते 3 और 7, यहाँ पे 3 गुणते 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 7वां लिखा है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न में बदलो। तो इसको कैसे बदलेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से। 0.0725 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर दी गई संख्या इसे उतार लेता हूँ। 0.725 बटे दशमलव नीचे 1 लगाएंगे और दशमलव के दाहिनी तरफ देखें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पे। अब देखता हूँ ये किसी से कट रहा है तो इसे काट दो। तो 725 ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटो, 5 1 का 5, 5 चौका 20, 55 25, इसको भी 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 1 2 3 जीरो बचेगा। तो 145 बटा 2000 हुआ। अब इसको भी फिर 5 से काट दें, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 400 आएगा। अब ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो 29 बटा 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 8वां लिखा हुआ है, यदि 72 तथा 80 का मस 36 है तो इसका लस बताओ। तो लस निकालने के लिए बच्चों सबसे सरल तरीका है, लस बराबर होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे मस। तो पहली संख्या दिया है बच्चों यहाँ पे 72, दूसरी संख्या दिया है 80 और मस दिया हुआ है 36। तो इसको काट देंगे, 36 से का 36, 36 दूना 72, तो 80 दूना 160, 160 इसका ये लस हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 9 है कि x बटा 16 बराबर 144 बटा x है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो x बटा 16 बराबर 144 बटा x लिख देंगे। तो इसका तिरछा गुणा करेंगे, x में x गुणा करेंगे बच्चों, आएगा x स्क्वायर, और यहाँ 16 गुणते 144, 16 गुणते 144, x का मान निकालेंगे बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में 16 गुणते 144, 16 का वर्गमूल होता है बच्चों 4, 144 का वर्गमूल निकालेंगे आएगा 12, तो गुणा कर देंगे 12 चौक 48, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां देखते हैं बच्चों। एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो इसका वार्षिक दर बताना है। तो कोई भी यहाँ पे धनराशि है, हम उस धनराशि को मान लेते हैं P बराबर x रुपया। मूलधन हमारे पास x रुपया था, बाद में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, मतलब मिश्रधन हमको मिला यहाँ पे 2x रुपया। तो हमसे पूछ रहा है वार्षिक दर बताइए 16 वर्ष का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ब्याज निकाल लेता हूँ। SI बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो 2x में 1x घटा देंगे, 2x माइनस 1x, तो ये आ जाएगा 1x रुपया। तो साधारण ब्याज का यहाँ पे सूत्र लगा देंगे बच्चों। तो सूत्र होता है P गुणते R गुणते T बटा कितना 100, और इधर बचेगा x। तो P का मान दिया है बच्चों x, यहाँ x रख देंगे, गुणते R हमसे पूछ रहा है समय ले रहा है 16 वर्ष, और बटा 100 बराबर इधर बचेगा x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बचेगा, इसको हल करेंगे, 100 जाएगा इधर, तो R गुणते 16 बराबर 100, तो R बराबर हो जाएगा 100 बटा 16, 16 गुणा में था, इधर आएगा भाग हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 4 चौका 16, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 बटा 4% इसका दर आया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं बच्चों। 11 लिखा है कि श्रृंखला को पूरा करें 1 8 27, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4, इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमको देख के बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 कैसे आया, एक बच्चों यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसी प्रकार से 8 कैसे आया, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा।
फिर इसी प्रकार से 3 का क्यूब करेंगे तो ये 27 आएगा। तो 1 का क्यूब आया, फिर 2 का क्यूब आया, फिर 3 का क्यूब आया, तो इसमें आएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हो जाता है 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये 64 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 50, 48, 563 में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो यहाँ पे इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? इस 5 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 500, और इस 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो 5 लिख देंगे। 5 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो 5 का स्थानीय मान निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है इसका अंतर करने के लिए, अंतर माने होता है घटाना। तो यहाँ लिख देंगे 0 0 और यहाँ पे 5 घटा देंगे। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 9, फिर यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 13 है कि संख्या 12.548 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। 12.548 में 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दशमलव है, दशमलव लगा लिया, और 8 है, 8 लिख दिया। तो दशमलव और 8 के बीच में कितने संख्या है? 1 और 2। तो यहाँ पे 2 जीरो भर देंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ जीरो अपने मन से यहाँ पे लगा सकते हैं। सवाल नंबर अगला देखते हैं। 14वां सवाल है बच्चों, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वो होती है बच्चों जो स्वयं से कटती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 91 13 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। तो 97 जो है अभाज्य संख्या है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं बच्चों। संख्या 30 746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा है? तो जायज़ बात है इसमें बच्चों 3 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं बच्चों। लिखा है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15 अभाज्य संख्या होती हैं। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 देखते हैं बच्चों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है दोस्तों। 15 विषम संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो जब भी शुरू से 15 विषम संख्या या 20 विषम संख्या पूछे तो उसका सूत्र होता है बच्चों n स्क्वायर। उसका सूत्र हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ पे n दिया है 15, n कितना दिया है यहाँ पे? 15। तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 में 15 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 225। तो 225 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या की योगफल बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। तो हमसे पूछ रहा है इनका योगफल बताइए। तो योगफल के लिए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 9 9 9 और 1 10, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 देखते हैं बच्चों। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो पहली विषम संख्या 1 होती है, इसके बाद विषम संख्या आती है 3। तो इसका अंतर पूछ रहा है हमें। तो 3 में से 1 घटा देंगे बच्चों, ये आएगा 2। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखेंगे बच्चों। लिखा है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। तो 11 13 17 19। तो 10 और 20 के बीच ये 4 अभाज्य संख्या हुई। तो 4 अभाज्य संख्या हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जो स्वयं से कटे अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा 11। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर